नमस्कार, मैं डिम्पिका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके फेवरेट शो मेरी कलम में। एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं लेखकों से, जानते हैं आखिर उनके किताब लिखने के पीछे की क्या कहानियाँ हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्यों इस किताब को किस मकसद के साथ उन्होंने लिखा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ईला कडाकिया जी, जिन्होंने लिखी है किताब फ्रॉम द स्पिरिट टू स्पिरिचुअलिटी। आइए बात करते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ और जानते हैं कि किस तरह से महाअवतार बाबा जी ने ध्यान के जरिए उनको बहुत सारी और अलग अलग सीख दी, अलग अलग तरीकों से। एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वंस अगेन। आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि किस तरह से आप एक जर्नी तय कर रहे थे, जब आपने बचपन से लेकर अभी तक जिस तरह से आम इंसान को लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी के दुख हैं, उन दुखों से जो सीख मिल रही है, ये आपने उस सीख को लिया और समझा। आपने कर्मों के सिद्धांत पर भी ध्यान दिया और आपने हमें बताया पिछले एपिसोड में कि किस तरह से ये कर्म सिर्फ हमारी आज की ज़िंदगी पर आधारित नहीं है, हमारे पिछले कई जन्मों पर आधारित है। एक आत्मा का जन्म लेने से मृत्यु लेने तक का एक एक्सपीरियंस होता है, पर मरने के बाद किसी शरीर को जब एक आत्मा छोड़ती है और एक नया जन्म लेने जा रही होती है, वो भी एक समय है जहाँ उसे एक आत्मिक रूप से बिल्कुल अपने सीख को लेना है, अपनी डायरी को अगेन रिफिल करना है कि अगले जन्म में उसने क्या करना है। एग्जैक्टली। आपने अपनी किताब में एक जगह मेंशन किया है कि जब आपने ध्यान सीखा, उसके फ़ायदे आपको पता चले, उससे जो दुनिया में जो चेंज आ सकता है, इस बात को आपने समझ लिया और आप लोगों तक गए भी हो, ध्यान सीख लो ये बोलकर, ये फरियाद लेकर, लेकिन लोगों ने ध्यान सीखने के लिए अपनी हामी एकदम से नहीं भरी। यस। वो समय एक तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या फील हो रहा था और ऐसे में महाअवतार बाबा जी ने आपको क्या एक मैसेज दिया। या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत टाइम से मैं नॉर्मली मैं वॉलंटियरशिप में मैं जाती थी, एक हॉस्पिटल से कनेक्टेड हूँ, स्कूल से कनेक्टेड हूँ, फिर एनिमल्स हॉस्पिटल से कनेक्टेड हूँ, तो ऐसे सब चीज़ों में कनेक्टेड में थी। फिर मेरे अंदर बाबा ने एक स्पार्क दिया कि यू हैव टू गेट पीपल, सबको तुमको ध्यान के लिए सबको प्रेरणा तुमको देनी है। तो मैंने जाकर लोगों से मैं घर में सेशंस मैंने शुरू किए कि मैं सबको बुलाती हूँ और मैं गाइडेड मेडिटेशन देती हूँ। तो बहुत मेहनत करूँ, बहुत, और होता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। पर कभी कभी ये होता है कि तुम 25 लोगों को तुम इनवाइट करते हो तो 7-8 लोग आएंगे, कभी कभी 20 लोग भी आए, ऐसा नहीं है। तो और पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं भागती रहूँ। और फिर कभी कभी ऐसा देखती हूँ तो एक एंग्जाइटी होता है ना हमारे अंदर भी कि जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। तो एक जो डेस्परेशन लेके मैं बाबा के पास में बैठूं, तो बिल्कुल भी जैसे मैं उधर जाके गादी के पास में बैठ के, मेरा एक आदत है, वो बोलते हैं ना एक बच्चा जो फरियाद का, तो बिल्कुल मुझे ऐसा रो तोड़ू बच्चा मैं अपने आप को बोलती हूँ। तो बैठ के मैं बाबा से मैं बोलूँगी तो इमीडिएटली ही गिव मी दैट डाउनलोड कि ईला, योर जॉब इज़ एज अ मदर, तुम्हारा एक माँ के जैसा काम है। कि एक माँ है जो खाना बनाती है, 5 बच्चे हैं उनके, सभी खेलने गए, एक बच्चा आके तुरंत ही रखो परोसो सीधा खा लेगा, बहुत भूख लगी है करके। 2 बच्चे बोलेंगे बाद में खाएंगे, तीसरा देख के बोलेंगे आज ये तो मेरे काम का ही नहीं है, मैं नहीं खाने वाला हूँ, और चौथा क्रीबिंग करेगा तो तुम्हें उसको फीड करना पड़ेगा। तो तुम्हारा काम दैट इज़ एज अ मदर। और वो 2 बच्चे रात को 11 बजे भी बोलेंगे देन इवन यू हैव टू सर्व, तब भी तुमको उनको सर्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत फ़नी वे, बहुत डायनेमिक वे रहता है। फिर एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूँगी कि आपने पूछा था थोड़ी देर पहले मुझे कि और कौन से तरीके हैं जो आपको सब चीज़ें समझ में आती है कि महाअवतार बाबा जी क्या मैसेज देते हैं। नॉर्मली हमारे अंदर जो दैवीय गुण नहीं है, जो फियर कि हर एक चीज़, जैसे हम संसार में समाज से जुड़े हैं तो हमें हर एक को लोग क्या कहेंगे, ये वो, फिर हमारा फैमिली परिवार क्या बोलेंगे, वडील जो है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग है हमको क्या बोलेंगे। तो ये बोलेंगे से हम अपने आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ को हम बहुत डेप्थ में हम बात करें, पर ये जो फियर है ना, बहुत एक जटिल किस्म का एक अवगुण है हमारी आत्मा की यात्रा में।
तो मैं काली माता का साधना भी करती हूँ, बट दैट इज़ वेरी सिंपल, उसमें कोई तंत्र वाला साधना नहीं है, दैट इज़ मंत्रोच्चार, मुझे वो भी महाअवतार बाबा जी ने और नागालक्ष्मी अम्मा ने दिया हुआ है, तो मुझे वो मंत्रोच्चार करना रहता है। तो नॉर्मली मैं वहाँ बैठ के बाबा के पास गादी में पे बैठ के मैं बात करती हूँ। तो वो टाइम पे मैंने लाइक उस दिन मैं अपने फियर के लिए लाइक आई वाज मैनिफेस्टिंग, मैं उस दिन मैंने लिया कि आज मुझे अपने फियर पे ज़्यादा फोकस करना है साधना में। तो आंख बंद करके मेरा आदत था, तो गुरु बाबा ने ही बोला था, मेरे घर में ये किताब में लिखा हुआ है, एक पेट लाने के लिए बोला, तो इट्स अ लैब्राडोर, तो उसको हम बाबू बोलते हैं, बाउंसर है उसका और नाम। उसकी जर्नी भी मैम आपने किताब में एक अलग बहुत ढंग से दे रखी है interesting। कि जब आपकी बिटिया ने इस चीज़ की मांग की कि आपके घर में एक पेट होना चाहिए, एक डॉग होना चाहिए, या तब आपका पहला आंसर उसके लिए अलग था और फिर सडनली आपने अपने जवाब को या अपने थॉट को बदल दिया। या एक्चुअली दैट थॉट वाज गिवन, दैट वाज द डिस्कशन। गुरु बाबा ने, महाअवतार बाबा जी ने तनुजा को बोला कि टेल हर, तो तनुजा ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे घर में पेट चाहिए लाइक, तो मैंने एकदम डिनाइल पे, क्योंकि पास्ट में भी मेरे पास थे, तो वही रहता ना कि मुझे पता है कि फिर बच्चे इतना ध्यान नहीं देंगे, तो मैंने लाइक डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए अभी। तो एंड आई सेड कि नहीं अभी मेरा बजट में नहीं है, दिस जो भी बहाने बनाने थे तो मैंने बोल दिया। तो बाबा देख रहे होंगे, देख रहे थे, गादी के पास में ही थे, तो फिर 2-3 बार बोल के फिर तनुजा ने जब बोले तो बाबा ने ऐसा उसको मैसेज दिया कि ईला को बोलो कि शी शुड नॉट गो इन कंप्लीट डिनायल, मतलब हर एक चीज़ को इनकार में नहीं करना है जब कुछ बात हो रही है। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि अभी गुरु बाबा ने बोल दिया तो मुझे लाना है नहीं लाना है, मुझे डिसाइड करने का कोई चांस ही नहीं है, तो आई सेड ओके। और देखने वाली बात है दीपिका कि आज ये बोला, और आई वॉज थिंकिंग कि एक बड़ा पेट लाना तो मेरे लिए थोड़ा बजट में भी मुझे देखना था उसे, कि आज 25,000 20,000 तो क्या करना चाहिए ऐसा। और दूसरे दिन सुबह ही उठ के 8 बजे मेरे सामने एक फ्लैट है, लाइक शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो उसका एकदम से मैसेज आता है कि दीदी एक कोई पेट है, लैब्राडोर है, बड़ा है डॉग, ब्रीड बड़ा है, तो आप उसको ले लेंगे क्या, लाइक किसी को बहुत जल्दी में और वो नहीं रह रहा है ये। और बिल्कुल भी वो जैसे वो पेट में हमारे घर में आ गया। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु बाबा मुझे लेसन सिखाने के लिए, और मेरे कुछ कर्मा मेरे पेंडिंग है, तो वो कर्मा भी मेरे सेटल हो रहे, मुझे मेरे पेट्स के थ्रू गुरु बाबा मुझे लेसन्स भी सिखा रहे हैं, और वो भी ऐसा बोल के नहीं हो रहा है, वो कुछ बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन बुक में है कि कैसे सिखाते हैं। बट ये इंसिडेंट मैं आपको बोलूँगी कि उस दिन मैं फियर के लिए जब मैं बैठी, तो लाइक दैट वाज माय मैनिफेस्टेशन कि मुझे फियर के लिए आज ये क्लींस करना है अपने आप को। तो आंख बंद करके आई वाज जस्ट रेसिटेटिंग, और मेरी बेटी आई कि उसने बोला कि मम्मा गुरु बाबा बोल रहे हैं कि बाबू को अंदर कमरे में छोड़ दो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लैब्राडोर पपी जो बिल्कुल 6-7 महीने का है, तो उसका एक्सट्रीमली मिस्चीवियस, बहुत तूफानी है। उसको बेल्ट के साथ अंदर छोड़ दिया, और पूरा इन दैट डे आई वॉज टेलिंग गुरु बाबा कि बाबा फियर के लिए क्या करना है, लाइक यू नो फियर क्यों इतना सबको परेशान करता है कि हर एक चीज़ में हम अपने आत्मा को आगे नहीं देखते, फियर को आगे देखते हैं। तो बाबा ने बोला कि तनुजा ने बोला कि बाबा ने बोला है छोड़ दो, वो बेल्ट मुंह में लेके पूरा गोल 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 घूम रहा है। तो मैंने बोला तनु को कि बाबा को बोलो कि यहाँ कैसे मैं लाइक हाउ कैन आई फोकस ऑन माई लाइक साधना। तो बोलते कि बाबा ने बोला है कि दरवाज़ा बंद कर दो और छोड़ दो। तो उल्टा एक स्टेप और बढ़ा, दरवाज़ा बंद हो गया, एंड आई वाज, फिर मैं एक मिनट पीछे देख रही हूँ कि अभी मुझे वो बेल्ट लाइक मुझे हिट करेगा। तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस, उधर ध्यान नहीं है मेरा, आंख बंद नहीं कर पा रही हूँ। 10-15 मिनट बाबा कुछ नहीं बोल रहे। एट दी एंड मुझे पता चला कि बाबा अपनी ज़िद पे हैं, बाबू अपनी ज़िद पे हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प माई सेल्फ आउट। फिर मैंने बोला जो भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 बार हिट होगा, वही ना, लेट इट गो। एंड इमीजिएटली मैंने आंख बंद कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव, बाबू एकदम से आया और बिल्कुल भी अपने बैक पे सो गया, बेल्ट डाल दिया उसने। एंड इमीजिएटली सेम टाइम गुरु बाबा गेव मी दैट थॉट दैट fear, face the fear and fear surrenders. Wow. And this was the message. मैं ये बोल रही हूँ बट आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट, कि उनके तरीके बहुत डायनेमिक हैं, बहुत डायनेमिक, एंड ही डज दैट पॉइंट ब्लैंक। मैं और आप दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, सामने गुरु बाबा हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस अलग हैं, मेरे क्वेश्चंस अलग हैं, बट तुमको तुम्हारे सेम वे तुम्हारे जवाब देंगे, मुझे मेरे जवाब सेम वे, कि तुम्हारे जवाब तुम एग्जैक्टली द सेम वे यू विल अंडरस्टैंड। And I'm really lucky enough to have that in my life.
कभी कभी आज के दौर में अगर हम देखें तो लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि लोग अपनी परेशानी को बड़ा बताते हैं और दूसरों की परेशानी को लगता है कि अरे आपको नहीं पता है, ये सब तो चलता है। सेम थिंग हमारी एक लाइफ में होती है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं लाते हैं अपने बिहेवियर में। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हो रहा है उसे होने देते हैं। इस पूरे सिचुएशन में हमें कुछ सीखना है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वैसा करो। कभी कभी हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़कर सामने वाले को एक्सेप्ट करना होता है या सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है। वो आपने कब और कैसे सीखा? मैंने पहले भी मैंने बोला ना कि हर एक चीज़ को लेकर जब हम खुद के कर्मों का जिम्मेदारी पर फोकस कर देते हैं, हमको अगर नेगेटिविटी हम बोलते कि दुनिया में पूरा सब ऐसा चल रहा है, तो जब हम सोचते हैं कि नहीं मुझे इसमें से बाहर निकलना है, एंड रियलिटी इज़ दैट कि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट चेंज ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। सिर्फ और सिर्फ पहले हम अपने खुद से शुरू करें। और मैंने डे टू डे लाइफ में मैंने जैसे मेरे घर में काम के लिए जो आते हैं उनके साथ मेरा व्यवहार बदल दिया। इवन आपके डॉग के साथ भी आपकी जो स्टोरीज किताब में है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहने वाली, बहुत ही हर चीज़ जगह पर रहने वाली एक महिला है कि हर चीज़ को एक सही जगह पर रखना है। गंदगी आपको नहीं पसंद थी। एग्जैक्टली। ऐसे में एक पेट का आपकी लाइफ में आना, आपके घर में आना, एग्जैक्टली वो आपके लिए एक बहुत बेस्ट लर्निंग था। मैं चाहूंगी कि ये आप हमारे दर्शकों को बताएं, एक सीख दें कि किस तरह से हर समय आपको जो लाइफ है एक नए लेसन्स दे रही होती है। एक सीख ये है कि अनकंडीशनल लव, अगर किसी को एक्सेप्ट किया है तो वो जैसा है उसको वैसा हमको अपनाना है। और सेकेंडली मैंने बोला ना कि मुझे मेरे घर में सिर्फ वो नहीं है और 3 कैट्स है, 3 कैट्स और ये डॉग है। रात को मतलब जैसे देखा बाबा ने कि ये बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो तीसरे दिन बाबा ने बोल दिया कि बाबू को भी तुम्हारे साथ में सुलाना है। तो मैं गुरु बाबा का गादी के पास में ही सोती हूँ, तो रात को मुझे बोल दिया कि उसको भी बाबू को बांधना नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको जहाँ सोना है वो सोएगा। एंड दैट वॉज वेरी मच इरिटेटिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग मेरे लिए। बहुत क्या बोले, बहुत चिड़चिड़ापन वाला मोमेंट था कि मेरे लिए वो एक पैट का वो सब उसके बाल गिरना, उसका सलाइवा आना। तो फिर एकदम से मैंने पूरा अपना ब्लैंकेट पूरा मुंह पर ले लिया एंड आई सेड बाबा क्या करे। मुझे समझ नहीं आया, मैं चिढ़ गई कि बाबा का ये क्या तरीका है, कौन सा लेसन मुझे सिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आया कुछ। कितनी देर तक मैं पूरा अंदर रो रही हूँ, मैं वो ब्लैंकेट वो करके कि आई रियली डोंट लाइक। इतना मैं उसको जहाँ वो कूद रहा है, सोफ़ा पर कूद रहा है, मैं कूदने दे रही हूँ, सब कर रही हूँ। बाबा ने बोला वो सब तो कर, अभी ये बेड भी नहीं छोड़ रहे मेरे लिए। फिर जैसे मैंने ब्लैंकेट मैंने ले लिया और उसको उधर सोने दिया। फिर मैंने सोचा अभी रो रही हूँ, फिर मैंने कि पूरी रात तो मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊँगी, जो होना हो कल सुबह साफ़ कर लूँगी। एंड आई फाउंड दैट द मोमेंट मैंने वो सोच लिया कि मैं कल कर दूँगी, इट्स ओके। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा वो चिड़चिड़ापन वो सब चला गया। उस दिन से लेके फिर मुझे अब कभी हैम्पर नहीं करता है वो चीज़। और बहुत तो गुरु बाबा का यही लेसन है कि जितना हम परफेक्शनिज्म को लेके हम नॉर्मली हम बातचीत में बोलते हैं कि मुझे तो सब चीज़ ऐसी ही चाहिए, मुझे तो ऐसा, दैट इज़ कनेक्टेड टू अवर ईगो। और ईगो अगेन इट्स नॉट अवर दैव गुण, वो डिवाइन क्वालिटी नहीं है हमारा। तो बाबा ने मुझे ये से हर एक चीज़ में इम्परफेक्शन, जब मैं मेडिटेशन सेशंस में लेती हूँ तो उस टाइम भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है लास्ट मोमेंट पे। तो बाबा को अगर ठीक करना हो तो कितनी सेकंड लगेगी वो चीज़ों को लाइन अप करने में, लेकिन मुझे लास्ट तक वो घुमाते रहते। और कभी मेडिटेशन के टाइम पे भी बहुत चीज़ है, जब सेशन है बाहर के लोग आ रहे हैं तब भी लास्ट मोमेंट पे सब खराब होता है। तो पहले मुझे डेस्परेशन था, नाउ आई ट्राई टू बी इन एक्सेप्टेंस कि नहीं इट्स ओके, बाबा ये समझा रहे जो भी है यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इवन आपके मास्टर से, मतलब गुरु बाबा जी से, ना सिर्फ आपको, यहाँ मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने वाले हर उस इंसान को या इस शो के माध्यम से, इस एपिसोड के बाद लोगों को ये समझ में आएगा कि आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपके लिए अभी के लिए आपकी एक लर्निंग के लिए आई है, आपकी सीख के लिए आई है। एग्जैक्टली। और हमें उस स्थिति में ना अपने आप को सिर्फ छोड़ना है। जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, खुशियाँ आती हैं, लोग आते हैं, उनको उस समय पर रहकर देखना है। और बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो भूत भविष्य की चिंता किए बिना आप वर्तमान में रहिए। यस एब्सोल्युटली।
और ये जो मतलब ये टॉपिक सब ऐसे हैं कि आप बोलो तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें शेयर करने को है, बट दैट इज़ ऑल कंपाइल्ड इन द बुक। वो सब कुछ अंदर है मेरा बुक में मेंशन कि बाबा ने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, सरेंडर में। और फियर जो है, फियर इज़ नॉट कनेक्टेड टू वन एस्पेक्ट। हमको समाज से फियर होता है, पैसे की, भविष्य की, कल हमारा क्या होगा। और अज्ञात भय इज़ द मोस्ट कि हमको खुद को भी पता नहीं थी कि किस चीज़ से हम डर रहे, वो भी नहीं। तो ये सब इतना सब ऐसी क्वालिटी है। तो जो बोलते हैं ना, आपको अगर दैवीय गुण और नॉर्मल चीज़ें उसके बीच का अगर आपको समझ में नहीं, आप ऐसा सोच लो कि आप जो देव या देवी को मानते हो तो सोच लो कि उसके अंदर अधैर्य हो सकता है, नहीं, डिलीट दैट। चिंता हो सकती है, नहीं, झूठ नहीं, किसी को तंग करना, किसी की निंदा, तो ये आपके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो। नॉर्मली पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए मैं लोगों को बहुत समझाती हूँ कि हम लोग, जैसे मैं और आप नॉर्मल अगर मिल के हम लोग बात करें, आप आपके लाइफ के दुख बताओ, मैं अपने लाइफ के, तो इट इज़ लाइक गार्बेज। जैसे मैं आप यहाँ रख रही हूँ अपना गार्बेज, तुम अपना, फिर मिला के थोड़ा आप लेके जाओ, थोड़ा मैं लेके जाऊँ, तो ये चीज़ें फैल ही रही है। तो फिर हम नेगेटिव की बात क्यों करें? तो वाई नॉट टू स्टार्ट विद दैट। तो अभी मेरे घर में ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो डे टू डे उन लोगों के लाइफ की बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें मुझे बोलते ना, मुझे गुस्से से भी उनसे बात करने पर थोड़ा चिढ़ भी आता है। तो ये प्रोसेस है। पर जैसे मेरे घर से बाहर का दरवाजा है, दरवाजे के बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी के लिए नहीं, तो नेगेटिव जो पहले होता था अभी भी बाहर से होता ही है मेरे साथ, नहीं होता ऐसा नहीं, पर मुझे पता है कि भगवान का मेरे पे आशीर्वाद है, तो मैं ये चीज़ समझ के मैं अपने आप को उठा रही हूँ। और उनके सामने वाले का भी एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको भी समझ में आएगा कि ये क्रॉस मार्क। पर उससे क्या है, मेरे अंदर जो एक निजानंद और एक पीस जो अंदर है, और मैं देखती हूँ लाइफ में कि आसपास बहुत कुछ, सब कुछ चलता है, बट आई टेल यू दैट एवरी मोमेंट बार बार जोर जोर से मुझे घर में बोलने की आदत है, और मेरा फीलिंग है कि लाइफ इज ब्लीस, एंड दैट्स ट्रूथ। जिसने ऐसा समझ लिया उसने बहुत बड़ी चीज सीख ली, बहुत बड़ा ज्ञान ले लिया कि आपकी जिंदगी आपके लिए एक तोहफा है। लाइफ इज अ फेस्टिवल, और बोलते हैं ना, जीवन उत्सव है, और मृत्यु भी। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को मैं बताना भी चाहूंगी कि आप अगर कुछ हटकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ हटकर सीखना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर ईला मैम की इस किताब को पढ़िए। उनके एक्सपीरियंसेस को आप सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया भी होता है, और ये जो एक अध्यात्म का नज़रिया है, ये सबसे अलग है। मैम, ये किताब क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, और शायद आज की दुनिया से थोड़ा हटकर एक कंसेप्ट पर है, तो जब आप ये किताब लिख रहे थे, इस किताब को पब्लिश करवाने तक और लोगों तक पहुंचाने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये मैं बताऊंगी आपको कि जब ये मैं किताब मैंने लिखा, तो मुझे 5-7 महीने में, जब बाबा का रिविलेशन हुआ कि बाबा यहाँ पे हैं, और चीज़ें डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें मुझे डायरेक्ट मेरी बेटी थ्रू बोलते थे, फिर मुझे जब बोला गया कि तुमको किताब लिखना है, तो नॉर्मली चैलेंजेस जैसा नहीं था, क्योंकि जो भी हमारा एक बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी का हमारा एक टाइम होता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन टाइमिंग। किसी को रात को माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है, किसी का सुबह। तो आई एम अ अर्ली बर्ड, तो मुझे सुबह उठ के मेरा एक 8-9 बजे तक का जो टाइम है, मेरा बहुत फ्रेशनेस से बहुत कुछ तो उस टाइम मैं सब चीज़ें लिख लेती थी, डाउनलोड जो अगले दिन हुआ है, या सोते वक्त भी जो चीज़ें समझ में आती है, तो मैं लिख लेती थी सब। तब तक कोई इतना इश्यू नहीं था। बहुत कुछ ऐसी जैसे मेडिटेशन से उठो और सडनली यू गेट, तो अभी पता है कि कौन सिखाता था ये सब चीज़ें, तब तक नहीं प्रॉब्लम थी। पर जब ये बुक रिलीज़ करना था, उस टाइम मेरी सिस्टर, और मतलब समझो कि 3 महीने का टाइम बाकी बचा था कि जब मुझे ये MB पब्लिकेशन को भेजना था फाइल, उस टाइम मेरी सिस्टर, शी वॉज इन ICU। बिल्कुल लास्ट कुछ 1 महीना ऐसा था कि एवरी डे आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल, और मुझे एक सर्टेन टाइमलाइन में मुझे वो देना भी था। ICU में थी वो, तो उस टाइम 2 मिनट उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर केस था वो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफ़िकल्ट वो रहता है। तो उस टाइम इट वॉज कनेक्टेड टू माई क्रिएटिविटी। डू यू अंडरस्टैंड कि क्रिएटिविटी बहुत शांति में हो सकती है, और ये जो चीज़ें हैं तो बहुत उथल पुथल, एवरी मिनट थिंग्स वर चेंजिंग। तो मैं फटाफट से मैं
थोड़ा मैं लैपटॉप पे चीज़ें करेक्ट करूँ, फिर जाके डॉक्टर से बात करूँ, फिर आके फिर से सोचूँ, आई टेक बैक, फिर से थोड़ा उसको रिवाइव करना है। तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चला, बट ठीक है। पर मैं बोलूँ ना कि समहाउ पता, अभी मुझे भी सरप्राइज होता है कि गुरु बाबा कैसे मुझे इतना बैलेंस दे रहे थे। आई वॉज सो काम इन इवन इन दिस सिचुएशन। प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकती, लेकिन वो भागा दौड़ी वाला, यहाँ तक कि शी पास्ड अवे आफ्टर ऑल। और उसका कुंभ विसर्जन के लिए हम अस्थि कुंभ लेके हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में भी लास्ट में एमपी पब्लिकेशन से फ़ोन आता है, एक एक विधि हो रही है, एक एक चीज़ें हो रही है, और मैं फ़ोन पे उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनको गाइड कर रही हूँ, ये है वो है। लास्ट तक मेरा ट्रेन में बैठने तक भी मेरा वो सब चालू था। लोग अलग बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग अलग है। और लास्ट यू कैन थिंक अबाउट इट कि बुक का फाइनल करेक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने किया है। वाओ, एडिटिंग लास्ट में मैंने किया है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली एडिटेड बाय मी। आपका ये टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस, ये टाइटल आपने खुद सोचा या आपकी बेटी ने सजेस्ट किया, या किसके पीछे की भी कोई कहानी है? कहानी तो मैं ये बोलूँगी कि ये टाइटल जैसे बोलो, एकदम एक टाइटल भी बोलो या उसका जो थीम है ऊपर बुक का, तो वो दोनों का दोनों मुझे गुरु बाबा ने दिया है विद इन 1 सेकेंड, लाइक इट वॉज जस्ट डाउनलोड। थीम के लिए भी मैं लाइक लास्ट मोमेंट पर जब हम थीम फिक्स कर रहे थे, तो मैं बाबा के सामने जैसे आपसे बोल रही हूँ, मैं ऐसे खुली आंख से बाबा को मैं बिल्कुल बाबा के पास बिल्कुल बच्चा हूँ। तो मैं लड़ती भी हूँ, झगड़ती हूँ, रोती हूँ, सब बाबा के पास बैठ के। तो मैं लड़ाई कर रही थी कि बाबा अभी जल्दी बताओ, मुझे इतनी चीज़ चाहिए मुझे, बिकॉज आई एम ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आपने देखा है उसमें। तो ये हैं, तो एक्सपीरियंसेस मेरे कौन से लिखने थे, स्पिरिट वर्ल्ड के। गुरु बाबा है तो मुझे गुरु बाबा भी चाहिए थे, ट्विन फ्लेम का भी मुझे टाइटल चाहिए था। मेरा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस वो चीज़ है कि जैसे पतंगा बनने का पूरा प्रोसेस है, तो मुझे वो भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ें मेरे अंदर थी, पर उसको कैसे उसको जमा करके उसका टाइटल बनाना मुझे नहीं पता था। और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर हॉस्पिटलाइज थी, तो मुझे उधर जाना था। सुबह में मेडिटेशन में मैं बैठी 5 बजे, और विद इन 1 सेकेंड इट वॉज क्लियर कि यहाँ गुरु बाबा होंगे, यहाँ मैं होंगी, बाबा के पास में पूरा मैं उनका आशीर्वाद में और उनका प्रोटेक्शन में मैं हूँ। स्पिरिट वर्ल्ड नीचे आया हुआ है, इट्स नॉट इन दी यूनिवर्स, क्योंकि वो बोलते 3D प्लेन पे हैं। मेरे साथ जो हुआ वो 3D प्लेन पे हुआ, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड नहीं बोल सकती हूँ उसे। और ट्विन फ्लेम्स भी मुझे चाहिए, तो ये टाइटल भी मुझे मेडिटेशन में मिला, और ये फ्रॉम स्पिरिट्स टू स्पिरिचुअलिटी टाइटल भी डाउनलोड। वाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। इट वाज जस्ट लाइक समथिंग इज ड्रॉप्ड इनटू योर माइंड एंड इट्स आउट। परफेक्ट। मैम, जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हम जब पैदा होते हैं, यहाँ आते ही इसलिए कि खुद को एक अच्छा बना के, बेटर बना के, अपने कर्मों को पूरा करके अपने आत्मा की यात्रा को ऊर्ध्व गति में लेकर जाने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। तो खुद के कर्म की जिम्मेदारी लो, और आसपास जितनी चीज़ें हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पर वो हमें कुछ सिखा रही है, वो हमको कुछ मैसेज दे रही है, एंड लर्न टू डिकोड इट। मेडिटेशन में अभी थोड़े टाइम पहले ही महाअवतार बाबा जी ने मुझे एक डाउनलोड में ये चीज़ मुझे बोली थी कि जैसे हमारे सर में हमारा सहस्त्रार चक्र है जो यहाँ पर रहता है, तो उसमें बिल्कुल एक बाल के जितना एक तार जो यूनिवर्स से जुड़ा है। तो नॉर्मली अगर आप मेडिटेशन करते हो तब भी नहीं, आई मीन रेगुलरली आप नहीं करते, लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो तो संसार की आपकी जितनी समस्याएं, वो समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए भी गाइडेंस आपको यहीं से मिलेगा। आपको आपकी आत्मा की यात्रा भी भूल जाओ, पर आपको लगता है कि कहीं पे आप बहुत स्टकअप हो, आप ज्योतिषी के पास जाओगे, टैरो रीडर के पास, अपने रिलेटिव्स के पास जाओगे, जो सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपके आत्मा से कनेक्टेड है। आपके आत्मा कर्मा लेकर आते हैं, तो भुगतना तो आपको है ही, चाहे 4 लोगों से बात करके आप करोगे नहीं करोगे। बट मैसेज इज़ दैट कि यू हैव टू रीप वॉट यू सो, जो उगाया है वही आपको काटना है। तो बेहतर ये है कि आप मेडिटेशन आप स्टार्ट करो, तो रोज बरोज के जीवन में आपको जो समस्या का समाधान चाहिए वो मिलेगा। बहुत लोगों को देखती हूँ कि ऑल ऑफ सडन उनको पता चलता है कि वो अर्थ से बिलोंग नहीं करते, वो कोई और स्टार सिस्टम से हैं, कोई अलग प्लेनेट से आए हुए हैं।
तो उन लोगों की जर्नी और ऊर्ध्वगति में होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर मेडिटेशन करें। और सिर्फ मेडिटेशन भी मैं नहीं बोलूँगी, मेडिटेशन करके आप खड़े होते हैं, बाद में आपकी थॉट प्रोसेस में आप क्या डालते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने अपने आप का सुधार उसी ढंग से किया है कि डे टू डे लाइफ में भी अभी भी अगर मेरा किसी से कोई अच्छा लेन देन नहीं होता या किसी से मुझे दुख होता है, तो पहले मेरा थॉट यही होता है कि अच्छा हुआ उन्होंने मुझे माइलेज बताया है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज थिंक। और फिर जाके बार बार मैं उससे अपना कॉर्ड कट करती हूँ, बार बार उनको मैं बताने की कोशिश करती हूँ एनर्जेटिकली कि मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको माफ़ करती हूँ। तो ये सब जो डे टू डे की जो प्रोसेस है, एंड लव एवरीथिंग एंड एवरीबडी अनकंडीशनली। हर एक चीज़ छोटा बहुत हम कुछ किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे मोटिव ये रहता है कि कुछ सामने से वापस आएगा, कुछ अच्छा वापस आएगा, चाहे तारीफ ही सही। बट अगर मैं अभी मेडिटेशन के लिए लोगों को प्रमोट करती हूँ तो बहुत बार मेरे लिए मुझे पता है कि जो मैं अच्छा ही सुनूँ ज़रूरी नहीं है, कुछ अच्छा होता है तब भी चीज़ें कुछ उल्टी भी आ सकती है। बट मुझे पता है मुझे जो देना था मैंने दे दिया, मेरा काम मैंने ख़त्म कर दिया, एंड आई थैंक द पर्सन कि वो यूनिवर्स मुझे इसका ज़रिया बना रहा है। दैट इज़ द ओनली मैसेज। बहुत बहुत सुंदर मैसेज मैम। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात को समझेंगे कि हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होता है, उस रीज़न को आप समझें और अपनी लाइफ को बस आगे बढ़ाएं और सीखते जाएं। आपने हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे साथ इतने अच्छे विचारों को जो साझा किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू। तो देखा आपने, अपने मन की इच्छा को अगर आपने बहुत प्रबल किया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर वो इच्छा है, तो उसके पूरा होने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके आसपास आपका यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है। इसलिए जब भी आप किसी परेशानी में हो, आप ये मानकर चलिए कि आपके सामने एक सीख आ रही है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात ये किताब कह रही है, जो कि आपको हर मोड़ पर क्या सीखना है, क्या समझना है और क्या अपनाना है, इस बात की प्रेरणा देती है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।